हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब। आशा करती हूँ कि आप लोग घर कोई अच्छे है, खुश है, घर पे सही सलामत है। सो आज है संडे। आई वेलकम यू टू दिस संडे व्लॉग। तो मैं आ गई थी हडबे से अराउंड एक हफ़्ता पहले, 1 की 1.5 हफ्ता पहले ऐसा आई थी। और आज मैं जाके व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैंने कुछ दिन खुद को रेस्ट दिया एंड थोड़ा सा और रीप्रोसेस भी होना पड़ता है ना। आप कहीं भी जाओ, वहाँ पे आने के बाद आपको फिर से सब कुछ सेटल डाउन होना। और एक्चुअली मैं मेनलैंड से भी आने के बाद मैं सेटल डाउन नहीं हो पा रही थी, बट नाउ आई एम ऑलरेडी completely settled. I have restarted everything which I used to do in past. So जैसे योगा, then meditation classes, सब कुछ मेरा शुरू हो गया है and my own classes also started. So सब कुछ मिला के सब कुछ एकदम सही चल रहा है and now I'm like एक शेड्यूल में आ गई हूँ। So कल ही एक्चुअली व्लॉग शूट करना था, लेकिन आई डोंट नो कल थोड़ा मूड नहीं किया एंड जिस दिन मुझे मन नहीं करता उस दिन मैं नहीं करती। तो कल मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, मम्मी को लेकर बाहर गई थी। आप लोग वो पहले देख लो, उसके बाद बाकी का अपडेट देख लो। उसके पहले और एक बात बताती हूँ, मैंने व्लॉग शूट किया है ऐसे वाले कपड़े पहन के, ठीक है। आई हैव अराउंड मोर देन 10 टी शर्ट्स, बट सच बोलूँ ये और एक टी शर्ट है, वो टी शर्ट धोने के लिए डाला है। ये दोनों टी शर्ट ना मुझे कंफर्ट देता है और कुछ टी शर्ट के साथ आपका मेमोरीज भी बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है ना। तो ये टी शर्ट भी वन ऑफ दो टी शर्ट है जिसके साथ अच्छा मेमोरीज जुड़ा है और साथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। 1 मिनट में मम्मी चीख के उठती है, क्या हुआ है देख के आती है। तो अपडेट ये है कि मम्मी को ज़्यादा कुछ लगा नहीं है, जस्ट थोड़ा सा वो जो गर्म भाप है वो हाथ पे लग गया। अभी कोलगेट लगा दी मम्मी को एंड शी इज़ ओके। तो हाँ जी, ये ना कल का वीडियो था। मतलब मैं अगले दिन मैं मम्मी के साथ गई थी पार्लर और इस बार हम लोग जाएंगे गैरेचरमा में। तो हम सुभाषिनी बस में जा रहे थे। तो फिलहाल मैं थोड़ा कम ही बाजार जाती हूँ, लेकिन पहले जब मैं हनुमान मंदिर हर एक ट्यूसडे को जाती थी तो मैं इसी बस, मतलब ये 3:30 बजे वाली ही सुभाषिनी में मैं जाती थी। और हुंडई के सामने से जैसे क्रॉस हुए तो मुझे वो कार डिलीवरी वाला दिन याद आ गया। हाउ ब्यूटीफुल वाज द डे, है ना जी। तो अभी पार्लर पहुंच गए हैं और आज पार्लर में हम आए हैं मम्मी का लिए स्पेशली। मैं भी कराऊंगी कुछ। तो मैं मम्मी को ना वही समझा रही थी कि आप हमेशा हमारे लिए इतना करते हो, इतना सेक्रीफाइस करती हो, आप अर्न करती हो। वो अर्निंग से अगर थोड़ा सा आप खुद के लिए भी कर दो तो कम कुछ नहीं होगा। मेरी मम्मी को ना ये अपने लिए करना फजूल की खर्च लगता है, लेकिन अगर हम करते तो शी ऑलवेज मोटिवेट अस टू डू। बट अपने लिए मम्मी नहीं करती है। तो अगर आपकी भी मम्मी वैसी है तो उनको समझाइए और उनको भी खुद का केयर करवाना सिखाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी पार्लर पहुंच गए हैं। बारिश के लिए ना ये सब सारा जगह पे बहुत ज़्यादा घास हो गया था। तो आज भाई ने वो जो भैया मम्मी को ना वही समझा रही थी जिनको हम ये कट करवाते हैं, तो हमने वो करवा दिया और ये करने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। आप अर्न करती हो, वो अर्निंग से थोड़ा सा चारा भी हो गया था, शायद वो भी कर चुकी है। कोई मम्मी को ना ये अपने लिए करना फजूल की खर्च लगता है, लेकिन अगर हम करते तो शी ऑलवेज मोटिवेट अस टू डू। बट अपने लिए मम्मी नहीं करती। अच्छा बनाना है, सामने उनको समझाइए और ऑलरेडी रोड ये है, लेकिन फिर भी हमारे घर के सामने बोल के हमने कट किया वहाँ तक आने तक। एंड फिर से भी बारिश तो होगा ही एंड हो ही जाएगा। और उसके पहले मुझे फूल पेड़ भी कुछ लगाना है। और आपको आई डोंट नो वीडियो है या नहीं मेरे पास, लेकिन ये पता है ये एक दिन गिर गया था पूरा एक दिन। बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कि यहाँ पे मतलब ये वो केले पेड़ के वहाँ पे था, ये सजना फली का पेड़, मोरिंगा का पेड़ है ये। तो बारिश इतना ज़्यादा हुआ था कि ये इलेक्ट्रिसिटी के लाइन पे, ये वाला इलेक्ट्रिसिटी के लाइन पे आके ये वाला पेड़ गिर गया था। काफ़ी बड़ी मतलब लंबी वाली थी। फिर हमें तो बहुत ज़्यादा डर लग गया था। सुबह 4 बजे की बात था, लेकिन फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से लोग आए एंड दे हेल्प्ड अस। तो यही बात है। और ये देखो कुआ का ऊपर ये सब कुछ रखा है बिकॉज ये सब कट हो रहा था। एंड ये कुछ पेड़ पौधा आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है शिवली फूलेर गाछ। ये इस बार का दुर्गा पूजा में, नानी तो कहती है इस बार का दुर्गा पूजा में फूल दे देगा, विच आई एम सो होपफुल ऑल्सो। साथ में ये वाला फूल पेड़ बहुत अच्छा आया है। एंड ये गेंदे का फूल में फिर से कली आ गया है। ये एक टाइप का साग है। और साथ में यहाँ पे पुई भाजी भी आया है। देखो पुई भाजी आया है और भी कुछ है। गार्डन टूर एक दिन अलग से मैं दे दूँगी। और ये हमारा रोज़, तो मतलब इतना रोज़ होता है ना कि मम्मी ने इसको भी बांध के रखा है, क्योंकि ये आना जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। रोज़ और साथ में एक हिबिस्कस है। ये बहुत मतलब बाय गॉड ग्रेस ये बहुत अच्छा हुआ है। थैंक यू रोज़, थैंक यू।
मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह उठ के ना। इनका स्मेल भी इतना ताज़ा है, मतलब अभी सीज़न नहीं है रोज़ का, बट स्टिल ये देसी गुलाब इतना अच्छा आता है ना घर पे, क्या बताऊँ मैं आपको। ये है मेरे सुबह का नाश्ता, इडली एंड चटनी आंटी के घर से आया है। थैंक यू आंटी फॉर गिफ्टिंग मी दिस इडली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी मैं जा रही हूँ मेरे बच्चे लोग के पास जो कि यहाँ पे है। ये देखो एक बच्चा, ये ज़्यादा बदमाश है। चिटू 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 करो, चिटू। अभी वक्त हो रहा है 2:15 और मैं थोड़ी देर पहले नहा के आई हूँ। छोटा भाई गया है सम्राट को लाने, उसके बाद हम सब मिलकर खाएंगे। सम्राट का आज एक्चुअली फिजिकल एग्ज़ाम है फॉर सब इंस्पेक्टर, उसमें उसका हो गया है। सो कंग्रेचुलेशन टू माई ब्रदर एंड यस, उसके बाद एक रिटर्न एग्ज़ाम है वो भी हो जाएगा। तो चलो अभी देखते हैं कि खाने में आज क्या क्या बना है। तब तक छोटा भाई आ ही जाएगा, छोटा भाई और सम्राट दोनों आ जाएंगे। तो आज खाने में है चावल, ये है मच्छी करी विद आलू और शायद कुछ साग का स्टेम दिया गया है, और ये है दाल, लौकी विथ केकड़ा एंड बोथ प्रॉन। ये है ढेकी शाक मतलब फिडल हेड फर्न साग फ्राई। ये पास वाली आंटी ने चिकन दिया है। एंड ये है कोला पता माछ भाजा विथ आलू, यम्मी। शाम के बजे 4:30। एक्चुअली नानी का तबीयत शाम को थोड़ा, मतलब शाम नहीं दोपहर को थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैं और व्लॉग नहीं बनाई। लेकिन अभी शी इज़ फीलिंग ओके, तो मैं उनके लिए चाय बना के दे रही हूँ। सम्राट भी आ गया है एंड अभी हम सोच रहे थे बाहर कहीं पे जाएंगे। उसके पहले मैं सोच रही मैं एक पैक लगा लेती हूँ मेरे चेहरे पे। संडे को थोड़ा सा अगर हेयर पैक या फिर फेस पैक लगाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। मेरा स्किन मैं आपको विदाउट फिल्टर, मतलब ब्यूटी मोड फिल्टर जो भी है इस कैमरे पे, वो हटा के दिखाती हूँ मैं। तो ये है मेरा स्किन विदाउट एनी मोड बाय गॉड ग्रेस। मैं क्योंकि अपने मतलब डाइट का थोड़ा ध्यान रख रही हूँ, तो इसलिए ना मुझे कुछ भी पिंपल्स ये सब नहीं आया है। और एक बात है, मैंने एक चीज़ जो मैंने फॉलो किया है कि अगर हम बालों पे कुछ लगाते हैं और अगर वो इस जगह पे लगता है ना, तो हमारा ये वाला जगह पे ना पिंपल्स आता है, ये जगह पे। तो मैं तो कुछ महीनों से कुछ लगा ही नहीं रही हूँ सही से, तो इसलिए ये जगह को भी पिंपल्स एक्चुअली चले गए। तो दिस इज़ माई करेंट स्किन। सो ये बात है, तो इस स्किन को और भी ध्यान रखना है, एक्सटर्नली इंटरनली हाइड्रेशन करके, सब चीज़ करके। और मेनली स्ट्रेस अगर हम लेते हैं ना, वो हमारे चेहरे पे झलक जाता है। तो मैं अभी चाय बनाऊंगी और साथ पे कुछ पैक भी लगाऊंगी। चाय में थोड़ा सा चाय पत्ती डाल के आती हूँ, उसके बाद पैक लगाती हूँ। आपको शेयर करती हूँ कौन सा लगाऊंगी। फेस पैक लगा रही हूँ जो कि मैंने मैसूर से लाया था। ये है सैंडलवुड फेस पैक। दिस इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली मम्मी एक बार गई थी मैसूर पे, तब मम्मी ने लाया था। एंड उसके बाद इस बार जब मैं गई, मैंने सोचा कि ठीक है चलो ला ही देते। कभी कभी थोड़ा सा मतलब इंस्टेंट अगर आपको फेस में कुछ चेंजेस चाहिए, जस्ट आप ये अप्लाई करो, 5 मिनट में आपका फेस पे एक ब्राइटनेस आ जाती है। आई नो आई एम नॉट लुकिंग एट कैमरा बिकॉज मैं यहाँ पे खुद को देख रही हूँ। अभी चाय बन रहा है, नानी और सम्राट का चाय बन गया है। क्या हो रहा है अभी? और एक प्लान भी है, अभी चाय बना के, मतलब चाय पी के ये हटा के आई एम गोइंग टू गेट रेडी बिकॉज हम आज जाने वाले नमूनगर। नमूनगर में मेरे मम्मी के एक कज़िन रहते हैं, मेरे एक मामा, उनके घर आज जाने वाले हैं। वी आर गोइंग आफ्टर आई गेस 15 ईयर्स आई गेस। आइए थोड़ा शाम का चाय है। यहाँ पे मेरी प्यारी नानी बैठी हुई है। खी क्या बोली? बोलो हैं, बोलो। अरे আমার নাক মুখে ধুইতে 1 মিনিট।
ये ब्लू वाला कुर्ता टॉप पहना है। बड़ा भाई छोड़कर हर कोई जा रहे हैं। हम लोग नमूनगर, वहाँ पे कोलू रोना शुरू कर दे। उसके सामने से अगर हम लोग निकलते हैं ना तो रोना शुरू कर देती है। तो यही है। आज मैंने आईब्रो नहीं बनाया है, तो इसीलिए मैं बहुत दिनों बाद बिना आईब्रो के खुद को देख रही हूँ ना, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा अलग लग रही हूँ मैं। तो पैसेंजर सब बैठ रहे हैं यहाँ पे। कोलू रोना ऑलरेडी शुरू कर दी है। कोलू बस हमारे लिए रोती नहीं, इस तरफ में अगर कोई भी आता है तो उसे देख के भी रोना शुरू कर देती है। अभी हम लोग रुके हैं छोलदारी मार्केट के यहाँ पे, क्योंकि अगर किसी के घर हम जाते हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाते। तो हम कुछ मिठाई ले रहे हैं यहाँ से। हम ले रहे हैं यहाँ से रसगुल्ला। छोलदारी का रसगुल्ला इज़ प्रीटी फेमस। यहाँ का 2 दुकान है यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं रसगुल्ला एंड देन हम निकल जाएंगे। नमूनागर हमारे घर से अप्रॉक्स आई गेस 10 to 15 किलोमीटर्स होगा आई गेस। ओके। और ये हाथी टप्पू का रोड पे है। जो मामा के घर पे जा रहे हैं उनका घर हाथी टप्पू के रोड पे है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है। लेकिन उनके घर पे तो मैं व्लॉगिंग मतलब मैं व्लॉग शुरू करने के बाद मैं गई नहीं हूँ। अरे देखो नानी, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। तो छोलदारी से हम लोग रसगुल्ला लिए थे एंड उसके बाद हम निकल पड़े नमूनागर की तरफ। ऑलरेडी जब मैं हाथी टप्पू गई थी आपको मैंने नमूनागर दिखाया था, लेकिन ये जो रोड है ये डिफरेंट वाला रोड है, ये मीठा खाड़ी वाली रोड है और ये रोड नया बना है। ये रोड बनी है प्रधानमंत्री सड़क योजना में और इसके आसपास इतने ब्यूटीफुल नेचर है ना। अगर कभी भी आप नमूनागर की तरफ कभी रोड ट्रिप जाना चाहते हो तो इस तरफ में आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। स्पेशली थोड़ा दूर में जाने के बाद ही आपको मैं दिखाऊंगी वो वाला एरिया। वहाँ पे ना एकदम पूरा वीर सावरकर पार्क वाली फील आती है। एक तरफ में समुंदर है, एक तरफ में घर है और ये पूरा इलाका ना जब सुनामी आया था पूरा इफेक्ट हो गया था और उसके बाद तो ये रोड को हाइड किया गया है। ये देखो ये वाला टर्न के बारे में बोल रही थी। यहाँ से आपको पूरा रोड आपको पूरा वीर सावरकर वाली फील देगी। यहाँ पे घर भी आपको मैं थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी जो कि सुनामी में पूरा ख़राब हो गया। तो मैं भी तभी शायद जब सुनामी आया था शायद कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। तो ये एरिया पे मैं कुछ दिन पहले भी आई थी, मतलब अराउंड 20 डेज़ बैक भी मैं आई थी एंड तब मैं रात को आई थी, तब मैंने व्लॉग नहीं किया था। एंड तभी मैं बोल रही थी कि यहाँ पे जिनका घर तब बनने वाला था उनको कितना ज़्यादा ख़राब लगा होगा ना, कि हम एक जब घर बनाते हैं तो हम कितना सोच कर बनाते, कितना आशा लेकर बनाते, कितना ज़्यादा सपने रखते उस घर पे। और वहीं पे अगर सोचो ऐसा कुछ हो जाए, देखो ये वाला घर के बारे में मैं बोल रही थी, तो वहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कितना बुरा लगता है। असल में ना नेचर के आगे किसी की भी नहीं दिखती। मतलब अभी भी आप देख लो कहीं पे फ्लड हो रहे, कहीं पे भूकंप हो रहे, कहीं पे सुनामी आती है, तो हम जितना भी कुछ आगे बन जाए नेचर के आगे कुछ नहीं रहेगा। तो ये वाला रोड अप्रॉक्स 3 किलोमीटर्स तक है एंड मैं फिर से बोलूँगी अगर आप जाना चाहते हो इस तरह फ़ोटोशूट करने, दिस एरिया यू कैन ऑप्ट। बहुत बहुत प्यारा जगह है। एंड इसके थोड़ा सा आगे जाने से आपको हाथी टप्पू वाली रोड दिखेगी, जिस रोड से हम पिछली बार हाथी टप्पू गए थे। ये देखो यहाँ से अगर आप चले जाते थे राइट तो आपको हाथी टप्पू वाली जेटी मिल जाती थी और इस तरफ में है नमूनागर जहाँ पे कि मेरे मामा रहते हैं। तो यहाँ पे ना हम बहुत सालों पहले आए थे तो हम घर भूल गए थे, तो हम सोच रहे थे किससे पूछे एंड जो सामने आ रहे हैं ना इनसे हम पूछे एंड यू नो ये भी हमारे जान पहचान के निकले, हडवे के थे वो, तो उनसे थोड़ी देर बात करें।
यहाँ पे सब एक दूसरे को जानते हैं, तो हमने उनसे बात किया एंड देन उनसे पूछा कि मामा का घर कहाँ पे। वो बता तो दिए थे लेकिन हम फिर भी समझे नहीं थे क्योंकि हम थोड़ी मतलब आगे आके पूछे थे ना, तो क्योंकि सारे घर एकदम स्ट्रेट में था। फिर से जाके ये जो सामने 3 अंकल खड़े उनसे हम पूछे एंड देन फाइनली हमें घर मिल गया। सो हम लोग पहुँच गए हैं मेरे मामा के घर। ये है उनका घर का गेट और ये है हाथी टप्पू वाली रोड। ये उनका घर, मतलब पुराना घर तो बहुत डिफरेंट था, अब तो बहुत चेंज हो गया है। तो हम पहुंच गए हैं मामा के घर पे और ये मेरी मामी है जो कि मेरी नानी को लेकर जा रही है। एक्चुअली नानी को आजकल चलने में दिक्कत होता है तो इसीलिए उनको कुछ एक सपोर्ट चाहिए होता है। एंड ये जो मामा जी है मेरी नानी को बुलाते हैं बुआ, और मेरी मम्मी मामा मासी को अपना भाई बहन का जैसा एकदम मानते हैं। बाई ब्लड तो ये रिलेशन नहीं है लेकिन कुछ कुछ रिलेशन में ब्लड का ज़रूरत नहीं पड़ता, ये कुछ ऐसा ही है। तो ये मामा जी बैठी है और ये उनका मंदिर है। मामा जी हम जब गए थे तब जाप कर रहे थे, नाम जाप करते हैं तो वही कर रहे थे, तो इसीलिए वो बोल नहीं रहे थे। तो थोड़ी देर बाद उनका नाम जाप ख़त्म हुआ, उसके बाद वो सब हमसे मिले। আমার ইচ্ছা করে না আপনার জন্য খুবই করে আসবে কতদিন যে একটার পর একটা ঝামেলা, একটার পর আজকে তো ভাবতে আসতে পারবো না। तो शाम का वक्त है देखिए, और मामी यहाँ पे शौंदा दे रही है, मतलब आरती जो होता है ना शाम का उसको शौंदा बोलते हैं। तो यहाँ पे मामी वही कर रही है एंड देन उसके बाद हम चले आए थे। नेक्स्ट दिन मम्मी का स्कूल था इसलिए हम नहीं तो रुक ही जाते रात तक। उसके बाद हम आते वक्त कुछ खाना लेकर आए। ये हमारे घर के पास जो टॉनिक बार है यहाँ से ले आए थे। अब आप लोग में से बहुत किसी को लगेगा तुम तो श्रावण का वीडियो डालती हो, अभी तुम नॉनवेज दिखा रही हो। एक्चुअली श्रावण का पहले का वीडियो इन द मंथ ऑफ जून मैंने वीडियो शूट किया था एंड बाई आई डोंट नो क्यों कैसे मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई। तो मैं टॉनिक बार बोलते हैं। एक्चुअली इस रेस्टोरेंट का नाम है ऑलिव और आई डोंट नो इसको पाम शोर भी लिखा हुआ है, बट इसका एक्जैक्ट नाम क्या है नहीं पता। खाना लेकर हम घर चले आए हैं। हमने टॉनिक बार से लिया है, ठीक है, चिकन नूडल्स, और ये है चिकन 65 और ये है पनीर मंचूरियन, जो कि पनीर मंचूरियन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो अभी रात के बजे 11:15 एंड मैं ये व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। घर पे हर कोई सो गए हैं, मैं एक्चुअली भूल गई थी कि मैं व्लॉग कर रही हूँ आज। सो यस, यही था मेरा आज का संडे एंड इट वॉज माई फर्स्ट व्लॉग आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हडवे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा संडे रूटीन अच्छा लगा होगा। इट वॉज जस्ट विद फैमिली टू ईट फूड टुगेदर एंड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ओके, तो ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। कल मेरा ऑफिस है, आई डोंट नो कल मैं ब्लॉगिंग करूँगी या नहीं। अगर करती हूँ तो आपको ब्लॉग मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर माय लवली लवली फ्रेंड्स, गुड नाइट, आई लव यू ऑल, ओम साई राम।